नमस्कार, मैं सुमन हिंदी क्लास विद मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये वीडियो हिंदी टीजीटी पीजीटी जूनियर सहायक अध्यापक के लिए बनाया है। यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। तो अब हमने ये वीडियो शुरू करते हैं। एक साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी मलयज, डी विजय देव नारायण शाही। इसका विकल्प डी सही है, विजय देव नारायण शाही। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: मछली घर, साखी, लघुमानों के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस। तीसरे सप्तक के अन्य कवि इस प्रकार हैं: कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। अगला प्रश्न, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है? ए संधि, बी उपसर्ग, सी अन्वय, डी अव्यय। इसका विकल्प डी सही है, अव्यय। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका कभी भी रूप परिवर्तित नहीं होता है। ये किस प्रकार के अव्यय में आता है? अथवा जो है ये विकल्प बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। या, अथवा, चाहे कि, ना कि, ये सारे इस प्रकार के शब्द जो होते हैं ये विकल्प बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 3, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी बाबू श्याम सुंदर दास। इसका विकल्प ए सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: विद्या विनोद, देवी स्तुति, काव्य मंजूषा, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव। प्रश्न 4, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ए वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी हित हरिवंश, डी सूरदास। इसका विकल्प सी सही है, हित हरिवंश। इन्होंने 1534 में वृंदावन में इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इस संप्रदाय में कृष्ण से अधिक राधा को महत्व दिया जाता है। इस संप्रदाय में हित हरिवंश, ध्रुवदास, हरिराम व्यास, नेही नागरी दास, वृंदावन दास आदि प्रमुख हैं। प्रश्न 5, अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये किसने कहा है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी देवसेना, सी कार्नेलिया, डी मधुलिका। इसका विकल्प सी सही है, कार्नेलिया। ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्ति है, और कार्नेलिया जो है ये चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, और ये गीत इन्हीं ने गाया है, कार्नेलिया जी ने। चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य स्त्री पात्र इस प्रकार हैं: अलका, सुहासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, एलिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? ए उपमा के लिए कालिदास, बी करुणा के लिए भवभूत, सी अलंकार के लिए भामा, डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। इसका विकल्प डी सही है, वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध हैं, जबकि क्षेमेंद्र जी जो हैं ये औचित्य संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 7, गोकुलनाथ की रचना का नाम है? ए 84 वैष्णवों की वार्ता, बी भक्तमाल, सी छिताई वार्ता, डी गोसाई चरित। इसका विकल्प ए सही है, 84 वैष्णवन की वार्ता।
84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता ये गोकुल नाथ जी ने लिखी है। भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। छिताई वार्ता नारायण दास। गोसाई चरित बेनी माधव जी की रचना है। प्रश्न 8, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प डी सही है, डॉक्टर नगेंद्र। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। इन्होंने तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। और राम कुमार वर्मा जी ने क्या माना है? छायावाद के विषय में क्या कहा है? जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी तभी छायावाद का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं छायावाद के विषय में? इनका कथन है, जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं छायावाद के विषय में? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नामवर सिंह जी क्या कहते हैं छायावाद के विषय में? छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है। इसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। अगला प्रश्न, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ए कब तक पुकारूं, बी शैलूष, सी झूला नट, डी सेवा सदन। इसका विकल्प डी सही है, सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है और ये नटों के जीवन संघर्ष से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसमें प्रेमचंद जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आज के विषय में वर्णन किया है। और कब तक पुकारूं ये नटों के जीवन संघर्ष से संबंधित है। इसके रचयिता हैं रागे राघव जी। शैलूष, इसमें भी नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है। झूला नट, इसमें भी नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है और ये मैत्री पुष्पा जी द्वारा रचित है। प्रश्न 10, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? ए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी राहुल सांकृत्यायन। इसका विकल्प बी सही है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को, आदिकाल को? राहुल सांकृत्यायन जी ने। चारण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग है? ए अभिमान, बी अनजान, सी अभाव, डी अवमान। इसका विकल्प सी सही है, अभाव। भाव शब्द में आ उपसर्ग जुड़ जाएगा तो ये होगा अभाव। प्रश्न 12, अहेतुकी का शुद्ध रूप है? ए अहितकी, बी अहेतुकी, सी बेतुकी, डी अभितुकी। इसका विकल्प बी सही है, अहेतुकी। प्रश्न 13, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ए शोकाकुल, बी सर्वोत्तम, सी वीर पुरुष, डी पाप पूर्ण। इसका विकल्प डी सही है, पाप पूर्ण। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं।
और एक दूसरे का विरोधी होता है, अर्थात विलोम शब्द होता है। जहाँ पर भी कहीं दोनों पर प्रधान हो और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो, विलोम हो, वहाँ पर समझ जाइए द्वंद्व समास ही है। तो इसका विकल्प डी सही है, पाप पूर्ण। प्रश्न 14, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी, सी विष्णु स्वामी, डी निम्बारकाचार्य। इसका विकल्प सी सही है, विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की और यह शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे। प्रश्न 15, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, डी द्वैतवाद। इसका विकल्प सी सही है, विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का दर्शन है, ये शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का दर्शन है और द्वैतवाद मध्वाचार्य का मत है। प्रश्न 16, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? ए प्रत्यय प्लस एक, बी प्रत्यय प्लस एक, सी प्रत्यय प्लस एक, डी प्रत्यय प्लस एक एक। इसका विकल्प बी सही है, प्रति प्लस एक। यहाँ पर यड़ स्वर संधि है, इसका सूत्र है इको यड़ाची। जहाँ पर ई उ री से परे कोई असमान स्वर आ जाए, वहाँ पर ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, सी उक्त व्यक्त प्रकरण, डी वर्ण रत्नाकर। इसका विकल्प सी सही है, उक्त व्यक्त प्रकरण। इसके रचयिता दामोदर शर्मा जी हैं। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है, चर्यापद शबरपा की रचना है और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। प्रश्न 18, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? ए तमस, बी बलचनमा, सी अपने अपने अजनबी, डी बूद और समुद्र। इसका विकल्प ए सही है, तमस। ये भीष्म साहिनी द्वारा रचित उपन्यास है और ये सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है। इसमें लेखक द्वारा मार्च अप्रैल 1947 में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिन की कहानी प्रस्तुत की गई है। बलचनमा नागार्जुन द्वारा रचित है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय जी द्वारा रचित है। बूद और समुद्र ये अमरीलाल नागर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है पूछा गया है। ए धौलपुर, बी सरगुजा, सी मथुरा, डी आगरा। इसका विकल्प बी सही है, सरगुजा। ये छत्तीसगढ़ी भाषा का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त और सभी जगह ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रश्न 20, शिवराजभूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ए रस, बी ध्वनि, सी अलंकार, डी औचित। इसका विकल्प सी सही है, अलंकार। शिवराजभूषण भूषण जी द्वारा रचित काव्य है, ग्रंथ है और इसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 21, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए रसप्रिया, बी रसाखेटक, सी रसिक प्रिया, डी प्रिया नीलकंठी। इसका विकल्प ए सही है, रसप्रिया। ये आंचलिक कहानीकार हैं। आंचलिक से तात्पर्य ये है किसी स्थान विशेष के विषय में वर्णन करना। रसाखेटक कुबेरनाथ राय जी की रचना है ये।
रसिक प्रिया ये केशवदास जी की रचना है। प्रिया नीलकंठी ये भी कुबेर नाथ राय जी की रचना है। प्रश्न 22, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? ए षष्ठ, बी सप्तम, सी अष्टम, डी नवम। इसका विकल्प डी सही है, नवम। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने 1931 में लिखा था। इसमें बिरहिणी उर्मिला जी का वर्णन किया गया है। नवम सर्ग जो है इसमें सर्वाधिक जो है ये मार्मिक है, क्योंकि इसी में उनके वियोग का वर्णन हुआ है। जब लक्ष्मण जी जो है वो चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए वनवास रामचंद्र जी के साथ। इसमें कुल 12 सर्ग हैं और 12वें सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए 1912 ईस्वी, बी 1914 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी, डी 1918 ईस्वी। इसका विकल्प ए सही है, 1912 ईस्वी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता थी ये, और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झनकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। 1914 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका मैथिली शरण गुप्त जी से कोई संबंध नहीं है। 1914 ईस्वी में प्रियप्रवास की रचना की थी किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, जो कि हिंदी की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? इसमें निराला जी की जूही की कली प्रकाशित की गई थी 1916 ईस्वी में। और 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित झरना और छायावाद की पहली कृति झरना 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न 24, निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? ए कठगुलाब, बी छड़ बोले कण मुस्काए, सी पुरानी स्मृतियाँ, डी रेखाएं बोल उठी। इसका विकल्प ए सही है, कठगुलाब। ये रेखा चित्र नहीं है, ये मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित उपन्यास है। छड़ बोले कण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र है। पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश गुप्त द्वारा रचित रेखा चित्र है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? ए सार्वभौमिक, बी सार्वकालिक, सी सार्वदेशिक, डी सर्वज्ञ। इसका विकल्प ए सही है, सार्वभौमिक। प्रश्न 26, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी विनोबा भावे। इसका विकल्प बी सही है, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया उपन्यास है और इसके लेखक गिरिराज किशोर जी हैं। प्रश्न 27, रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी विश्वनाथ मिश्र, सी मिश्रबंध, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प बी सही है, विश्वनाथ मिश्र। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीत काल को कला काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने
ये प्रश्न फिर से देख लीजिए, मैं कुछ गलत बोल गई। रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? इसका विकल्प सी सही, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जी ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है रीत काल को, और रामचंद्र शुक्ल जी ने रीत काल को रीत काल ही नाम दिया है। विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है, और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कला काल नाम दिया है इसको। अगला प्रश्न देखिए, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए मुंबई, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। इसका विकल्प डी सही है, कोलकाता। यह कोलकाता से प्रकाशित होती थी। यह मासिक पत्रिका थी और प्रारंभ में इसके संपादक प्रभाकर छत्री और रविंद्र कालिया जी थे। अगला प्रश्न, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी भगवती चरण वर्मा। इसका विकल्प ए सही है, सुरेंद्र वर्मा। ये सुरेंद्र वर्मा जी की नाट्य कृति है। इनकी एक और प्रसिद्ध नाट्य कृति है कैद ए हयात। कैद ए हयात और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य कृति है, और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। प्रश्न 30, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। इसका विकल्प सी सही है, दूसरा चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं वो सदैव दूसरे और चौथे वर्ण में आती हैं, और अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। जैसे खुद ही आप बोल के देख लीजिए, का में कितना कम समय लगा, और इसमें सांस बहुत लंबी खींचनी पड़ती है, बहुत देर तक। जैसे खा, फिर गा, घा, तो इस प्रकार से जिसमें समय अधिक लगता है उच्चारण में, उसमें महाप्राण ध्वनि होती है, और जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है सदैव महाप्राण ध्वनि होती है, और पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण ध्वनि होती है। अगला प्रश्न, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है? ए अमानक, बी अपरिग्रह, सी अपरिमेय, डी अतुल्य। इसका विकल्प सी सही है, अपरिमेय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। ए काव्य निर्णय, भिखारी दास। काव्य निर्णय की रचना तो भिखारी दास जी ने ही की थी। बी रस रहस्य, कुलपति मिश्र। जी हाँ, कुलपति मिश्र की ही रचना है ये रस रहस्य। रस विलास, चिंतामणि, चिंतामणि जी की ही रचना है ये। डी भाव विलास, केशव दास। ये विकल्प सही है, विकल्प डी, क्योंकि भाव विलास जो है ये देव जी की रचना है, केशव दास जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? ए गया यात्रा, बी इलाहाबाद की यात्रा, सी गंगा पार की यात्रा, डी सरयू पार की यात्रा। इसका विकल्प डी सही है, सरयू पार की यात्रा। इसके अतिरिक्त मेहंदावल की यात्रा और लखनऊ यात्रा भी इन्हीं के यात्रा वृत्त हैं। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? ए मगही, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी बुंदेली। इसका विकल्प ए सही है, मगही। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी।
अंगिका को भी बिहार की बोली मान लिया जाता है, लेकिन वैसे मुख्य रूप से 3 ही हैं। बघेली ये पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी ये भी पूर्वी हिंदी की बोली है। बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न 35, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? ए चित्रा मुदगल, बी प्रभा खेतान, सी ममता कालिया, डी नासिरा शर्मा। इसका विकल्प सी सही है, ममता कालिया। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं: बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां। प्रश्न 36, आर्द्र का विलोम शब्द है? ए नम, बी शुष्क, सी गीला, डी लचीला। इसका विकल्प बी सही है, शुष्क। शुष्क जो है वो आर्द्र का विलोम शब्द है। प्रश्न 37, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ए सरहपा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी हेमचंद। इसका विकल्प सी सही है, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? पौमचर्यु। पौमचर्यु जो है ये स्वयंभू जी द्वारा रचित है। इसमें 5 कांड हैं। 5 कांड और 83 संधियों वाला है। ये भी एक विशाल महाकाव्य है जिसमें 5 कांड हैं और 83 संधियां हैं। डॉक्टर भयाड़ी जी ने तो स्वयंभू जी को अपभ्रंश का कालिदास कहा है और इन्होंने पुष्पदंत जी को अपभ्रंश का भवभूति माना है। राम कुमार वर्मा जी जो है ये स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि स्वीकार करते हैं और सरहपा जी जो हैं ये सिद्ध साहित्य के पहले कवि हैं। इन्हें राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि माना है, सरहपा जी ने, और सर्वसम्मति से भी यही हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, जगन्नाथ में कौन संधि है? ए वृद्धि संधि, बी यड़ संधि, सी स्वर संधि, डी व्यंजन संधि। इसका विकल्प डी सही है, व्यंजन संधि। इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। लगा लेना ठीक है। प्रश्न 39, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी भगीरथ मिश्र। इसका विकल्प बी सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था कि भक्ति काल जो है ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते थे? इनका मानना था कि ये भक्ति आंदोलन जो है ये काफ़ी कुछ इस्लाम की वजह से, इस्लाम की देन है। मुग़ल शासन की वजह से, मुग़लों की वजह से ये जो है ये भक्ति आंदोलन ने काफ़ी बड़ा रूप ग्रहण कर लिया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये इसके बिल्कुल विपरीत हैं और इन्हीं ने ये कहा है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। प्रश्न 40, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ए मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु, डी अनुवाद। इसका विकल्प डी सही है, अनुवाद। इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न, स्वप्न का विलोम है। ए दिवा स्वप्न, बी खुमारी, सी निद्रा, डी जागरण। इसका विकल्प डी सही है, जागरण। कुटिल का विलोम है। ये अगला प्रश्न, कुटिल का विलोम है।
ए जटिल, बी रूढ़, सी ऋजु, डी वक्र। इसका विकल्प सी सही है, ऋजु। प्रश्न 43, परुष शब्द का विलोम है। ए अपौरुष, बी सरल, सी कठोर, डी कोमल। इसका विकल्प डी सही है, कोमल। प्रश्न 44, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। ए बालू की दीवार कमजोर होती है, बी ओछे लोग बालू की दीवार बनकर रहते हैं, सी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, डी बालू ओछा पदार्थ होता है। इसका विकल्प सी सही है, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगला प्रश्न, आवाहन का विलोम है। ए अवगाहन, बी तिरोभाव, सी विसर्जन, डी धन्यवाद। इसका विकल्प बी सही है, इसका विकल्प सी सही होगा। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। आवाहन माने बुलाना, आवाहन करना, और विसर्जन का माने प्रवाहित करना, तो आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। प्रश्न 46, खेल कौतुकम किसकी रचना है। ए रहीम, बी रसखान, सी कविगंग, डी दादू दयाल। इसका विकल्प ए सही है, रहीम। रहीम जी की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। बरवै नाई का भेद, रहीम दोहावली अथवा सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं हैं। ए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बी पहल ज्ञान रंजन, सी तद्भव अखिलेश, डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। इसका विकल्प डी सही है। दस्तावेज पत्रिका के संपादक ये नहीं है रामचंद्र तिवारी जी, इसके साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। अगला प्रश्न, उपजाऊ का विलोम है। ए सिंचित, बी खाद, सी ऊसर, डी बंजर। इसका विकल्प सी सही है, ऊसर। अगला प्रश्न, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच, डी इन्हीं हथियारों से। इसका विकल्प सी सही है, झूठा सच। ये नागार्जुन जी की रचना है और इसमें देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। राग दरबारी श्री राज शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है। गबन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न, घोटक का तद्भव रूप क्या है। ए है, बी अश्व, सी घोड़ा, डी तुरंग। इसका विकल्प सी सही है, घोड़ा। अगला प्रश्न, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है। ए इलाचंद्र जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञेय, डी मनोहर श्याम जोशी। इसमें तो इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, ये तो सभी ये लोग लग रहे हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, लेकिन इलाचंद जोशी ने अधिक और सबसे पहले लिखा था ये मनोवैज्ञानिक भाषा में उपन्यास, तो इलाचंद जोशी को ही मान लेते हैं। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ए शब्द, बी पद, सी ध्वनि, डी वाक्य। इसका विकल्प ए सही है, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द है। अगला प्रश्न, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। ए अमृत, बी मृत्युंजय, सी अभयदान, डी अभय मुद्रा। इसका विकल्प बी सही, मृत्युंजय। अगला 1,
मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। ए जन्मेजय का नाग यज्ञ, बी अंधा युग, सी आधे अधूरे, डी तमस। इसका विकल्प सी सही है, आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक ये मोहन राकेश जी द्वारा रचित है और ये मध्य वर्गीय परिवार की समस्या को दर्शाता है। इसमें महेंद्र नाथ और सावित्री के विवाह का वर्णन है और उसके बाद उनका विवाह विच्छेद हो जाता है। महेंद्र नाथ अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए सावित्री जी से विवाह करता है, लेकिन सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश रहती है वो महेंद्र नाथ में नहीं पाती है। महेंद्र नाथ के अतिरिक्त वो 3 पुरुषों के और संपर्क में आती है, लेकिन किसी में भी पूर्णता नहीं पाती है और इसलिए वो सदैव दुखी रहती है मानसिक रूप से और सबसे उसका तलाक हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये पारिवारिक समस्या को दर्शाता है ये नाटक। तमस ये भीष्म साहनी जी द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें सांप्रदायिक समस्या को दर्शाया गया है। अंधा युग ये धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है जिसमें महाभारत का वर्णन है। जन्मेजय का नाग यज्ञ ये प्रसाद जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी खोज एवं सर्वेक्षण, सी कहानी, डी ललित निबंध। इसका विकल्प ए सही है, आलोचना। ये डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित आलोचना विधा है। अगला प्रश्न, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी रिपोर्तार्ज, सी प्रगीत, डी यात्रावृत्त। इसका विकल्प बी सही है, रिपोर्तार्ज। प्रकाश गुप्त जी द्वारा रचित ये रिपोर्तार्ज है और रिपोर्तार्ज विधा जो है ये शुक्लोत्तर युग की रचना है। ये छायावादेतर और शुक्लोत्तर युग की रचना है और ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्तार्ज। सबसे पहला रिपोर्तार्ज शिवदास सिंह चौहान द्वारा लिखा गया था, लक्ष्मीपुरा नाम था उसका, और ये सबसे पहले रूपाब नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, अन्यमनस्क शब्द का आशय है? ए जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो, डी जिसका मन केंद्रित हो। इसका विकल्प बी सही है, अन्यमनस्क जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। प्रश्न 58, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा नहीं है ये पूछा गया है प्रश्न। ए अपने अपने पिंजरे, बी जूठन, सी तिरस्कृत, डी मेरी असफलताएं। इसका विकल्प डी सही है, मेरी असफलताएं। ये गुलाब राय जी द्वारा रचित है मेरी असफलताएं और ये दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे ये दलित आत्मकथा है। इसके लेखक हैं मोहनदास नैमिष राय। जूठन ये भी दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित है ये। और तिरस्कृत ये भी दलित आत्मकथा है, ये सूरजभान चौहान जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। जहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है, वहाँ पर सदैव कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? है परम है जो आनंद। प्रश्न 60, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी वक्रोक्ति, डी रूपक। इसका विकल्प डी सही है, रूपक। प्रश्न 61,
निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ए महाभोज मन्नू भंडारी, बी आमा चित्रा मुदगल, सी तत्सम राजी सेठ, डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। यही सही उत्तर है विकल्प डी, क्योंकि ये उपन्यास होना चाहिए मुझे चांद चाहिए। ये उपन्यास सुरेंद्र वर्मा जी का है, तो ये गलत है, इसलिए सही विकल्प यही है, विकल्प डी। अगला प्रश्न, केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ए केशवदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी नरहरिदास। इसका विकल्प सी सही है, तुलसीदास। प्रश्न 63, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी, डी उपन्यास। इसका विकल्प बी सही है, नाटक, और ये उपेंद्र नाथ अष्टक जी द्वारा रचित है। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: देवताओं की छाया में चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, साहब को जुकाम है, जोक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, बतसिया, जीवन साथी, आंधी, अंधी गली। अगला प्रश्न, उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं? ए जिन दत्त सूरी, बी जिन धर्म सूरी, सी स्वालिभद्र सूरी, डी धनपाल। इसका विकल्प ए सही है, जिन दत्त सूरी। प्रश्न 65, अंगद पैज की रचना किसने की है? ए नाभादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास, डी मलूकदास। इसका विकल्प सी सही है, ईश्वरदास। प्रश्न 66, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। इसका विकल्प ए सही है, अनुच्छेद 343। 343 से 351 तक हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। इसी से संबंधित जो हैं वो व्याख्यान किए गए हैं। अगला प्रश्न, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। ए अपनी बातें छिपाना, बी अपनी निंदा स्वयं करना, सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, डी अपनी चर्चा करना। इसका विकल्प सी सही है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रश्न 68, उद्योग का संधि विच्छेद होगा, उद्योग का संधि होगा। ए उद प्लस योग, बी उद प्लस योग, सी उद प्लस योग, डी उत प्लस अयोग। इसका विकल्प ए सही है, उत प्लस योग। यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी आयंगर, सी बाल गंगाधर खेर, डी काका साहब कालेलकर। इसका विकल्प सी सही है, गंगाधर खेर। प्रश्न 70, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? ए मगही, बी कन्नौजी, सी मैथिली, डी अवधी। इसका विकल्प बी सही है, कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। मगही, मैथिली ये सभी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं और अवधी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न 71, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सवैया, डी रोला। इसका विकल्प सी सही है, सवैया। ये वर्णिक छंद है और इसमें 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। दोहा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा इसमें पहले और तीसरे में 13-13 तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं।
चौपाई ये सब मात्रिक छंद हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला ये भी सब मात्रिक छंद हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? ए, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। बी, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री। सी, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह। डी, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। इसका विकल्प सी सही है, सीढ़ियों पर धूप में। इसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं, न कि शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ए, कर्मधारय। बी, दिगु। सी, अव्ययी भाव। डी, तत्पुरुष। इसका विकल्प बी सही है, दिगु समास। जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाचक होता है और समूह में रहता है वहाँ पर सदैव दिगु समास होता है। जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह। अगला प्रश्न, पाप और पुण्य के चिरंतन प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए, सामर्थ्य और सीमा। बी, चित्रलेखा। सी, भूले बिसरे चित्र। डी, आखिरी दांव। इसका विकल्प बी सही है, चित्रलेखा। ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? ए, तिरिछ। बी, पाल गोमरा का स्कूटर। सी, पोली आधी। डी, दरियाई घोड़ा। इसका विकल्प सी सही है, लेकिन इसमें पोली आधी ये गलत लिखा है, ये पीली आधी होना चाहिए। पीली आधी प्रभा खेतान जी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? ए, तिलचट्टा। बी, शुतुरमुर्ग। सी, अंधों का हाथी। डी, बकरी। इसका विकल्प डी सही है, बकरी। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ए, विद्यापति। बी, भवभूति। सी, नरसिंह मेहता। डी, रविदास। इसका विकल्प ए सही है, विद्यापति। विद्यापति जी के इनको बहुत से नामों से जो है विभूषित किया गया है, जैसे अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवि रत्न, नव कवि, मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न, कलश का पर्याय है? ए, जल। बी, कुंभ। सी, पात्र। डी, उपस्कर। इसका विकल्प बी सही है, कुंभ। अगला प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए, तन का। बी, मन का। सी, हृदय का। डी, बुद्धि का। इसका विकल्प सी सही है, हृदय का। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मन के प्रतीक हैं, और इड़ा ये बुद्धि का प्रतीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ए, दामोदर पंडित। बी, आशु। सी, रोडा कवि। डी, मेरुतुंग। इसका विकल्प डी सही, मेरुतुंग। अगला प्रश्न, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? ए, या। बी, मा। सी, रा। डी, ला। इसका विकल्प ए सही है, या। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ए, आजन्म। बी, आगमन। सी, आकर्षक। डी, आदरणीय। इसका विकल्प डी सही है, आदरणीय। प्रश्न 83,
प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम, डी पद्माकर। इसका विकल्प डी सही है, पद्माकर। पद्माकर जी के अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रताप सिंह बिरुदावली, गंगा लहरी, राम रसायन, कलि 25, भाषा हितोपदेश। मित्रों, बड़ी गर्मी है और मेरे यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी ये आपको वीडियो जो है ये पूरा कर ही देते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है: ए इंद्रियों की पहुँच से बाहर, बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी, डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। इसका विकल्प ए सही है, इंद्रियों की पहुँच से बाहर। अगला प्रश्न। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? ए राही मासूम रजा, बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी असगर वजाहत, डी मुद्रा राक्षस। इसका विकल्प बी सही है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी वक्ता, डी वाचाल। इसका विकल्प डी सही है, वाचाल। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ए कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, बी हिम किरीटिनी, माखन लाल चतुर्वेदी, सी हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, डी रसवंती, सिया राम शरण गुप्त। इसका विकल्प डी सही है, रसवंती दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ए तूतिए हिंद, बी तोता ए हिंद, सी सितारे हिंद, डी सरहिंद। इसका विकल्प ए सही है, तूतिए हिंद। मित्रों, यदि विकल्प में तूतिए हिंद और तोता ए हिंद रहे तो कभी भी तोता ए हिंद मत लगाइएगा, तूतिए हिंद इसका उत्तर होगा। लेकिन यदि तूतिए हिंद ना रहे तो आप तोता ए हिंद लगा सकते हैं। ये आदिकाल के खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन इस पंक्ति में के लेखक हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प सी सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? ए मोहन राकेश, बी मुद्रा राक्षस, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प डी सही है, जयशंकर प्रसाद। इन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। सज्जन इनका सबसे पहला नाटक था जो 1910 में लिखा था इन्होंने, और ध्रुव स्वामिनी इनका सबसे अंतिम नाटक है जो कि 1933 में लिखा गया था। अगला प्रश्न। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ए सुधा, बी इंदु, सी समन्वय, डी मतवाला। इसका विकल्प बी सही है, इंदु। अगला प्रश्न। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? ए सहमति, बी व्युत्पन्न मति, सी प्रति उत्पन्न मति, डी सम्मति। इसका विकल्प सी सही है, प्रति उत्पन्न मति। अगला प्रश्न। बीभत्स रस का स्थायी भाव है? ए शोक, बी विस्मय, सी जुगुप्सा, डी अद्भुत। इसका विकल्प सी सही है, जुगुप्सा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा होता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है।
विस्मय, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी कायाकल्प। इसका विकल्प सी सही है, रंगभूमि। रंगभूमि में इन्हें सूरदास को दूसरा गांधी कहा गया है। अगला प्रश्न, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, बी कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है, सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, डी कड़ाही चूल्हे में गिर गई। इसका विकल्प ए सही है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। अगला प्रश्न, साये में धूप काव्यकृत के रचयिता हैं? ए रघुवीर सहाय, बी दुष्यंत कुमार, सी नरेश मेहता, डी धर्मवीर भारती। इसका विकल्प बी सही है, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न, आसक्त का विलोम है? ए विरक्त, बी अनुरक्त, सी संसक्ति, डी विभक्त। इसका विकल्प ए सही है, विरक्त। अगला प्रश्न, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं? ए नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचुए, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी रागे राघव। इसका विकल्प ए सही है, नरेश मेहता। अगला प्रश्न, तदी समाज से किसका संबंध था? ए केशव चंद्र सेन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका विकल्प बी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता की रचना किसने की? ए व्यास जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी केशवदास, डी चिंतामणि। इसका विकल्प सी सही है, केशवदास। केशवदास जी रीतकाल के पहले कवि माने जाते हैं। ये रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। रामचंद्रिका एक महाकाव्य है जिसमें रामायण का वर्णन किया गया है, रघुवंश का वर्णन किया गया है रामचंद्र जी को, और उसमें बहुत अधिक अलंकारों, कठिन अलंकारों और छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और बहुत अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है, कठिन छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने छंदों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य भगीरथ मिश्र। इसका विकल्प सी सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रीतकाल को रीतकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे श्रृंगार काल कहा है, और मिश्र बंधु जी ने अलंकृत काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कला काल नाम दिया है। वो सॉरी, मैं ये रीत काल को भूल के मैंने बता दिया, यहाँ आज काल पूछा गया है, तो ये प्रश्न गलत हो गया, इसको फिर से सुन लीजिए। वो मेरे दिमाग में रीत काल आ गया, पता नहीं कैसे, तो चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। आज काल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो इसका विकल्प सी सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने आज काल को बीज वपन काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ए यात्रावृत्त, बी निबंध, सी रिपोर्टाज, डी डायरी। इसका विकल्प सी सही है, रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है, और ये शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा रचित रिपोर्टाज की पहली रचना है ये, और ये रूपाब नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
लेना। प्रश्न 103, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृत यात्रा वृत्त की है? ए सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्राएं, सी पैरों में पंख बांधकर, डी मेरी यूरोप यात्रा। इसका विकल्प सी सही है, पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर तथा उड़ते चलो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्त है। सागर की लहरों पर यात्रा वृत्त ये भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अप्रवासी की यात्राएं ये डॉक्टर नगेंद्र की यात्रा वृत्त है। और मेरी यूरोप यात्रा ये गणेश नारायण सोमानी जी का यात्रा वृत्त है। अगला प्रश्न, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? ए विभावना, बी श्लेष, सी रूपक, डी वक्रोक्त। इसका विकल्प ए सही है, विभावना। जहाँ पर कारण नहीं रहता लेकिन कार्य होता है वहाँ पर सदैव विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चलता है। सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन फिर भी वो सुनता है, तो कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। और विशेषोक्त अलंकार इसका बिल्कुल उल्टा होता है, वहाँ पर सारे कारण उपस्थित रहते हैं लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता। जैसे पैर रहेगा लेकिन फिर भी चल नहीं पाएगा, कान रहेगा लेकिन फिर भी सुन नहीं पाएगा, तो वहाँ पर विशेषोक्त अलंकार होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ए मतिराम, बी सेनापति, सी बिहारी, डी बृंद। इसका विकल्प बी सही है, सेनापति। सेनापति जी ने सतसई की रचना नहीं की, जबकि मतिराम, बिहारी और बृंद इन तीनों लोगों ने की है। सतसई से क्या तात्पर्य है? सतसई मतलब 700 दोहे, मतलब कोई भी कवि जो सतसई की रचना करेगा वो 700 दोहे तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे उसकी रचना में। 700 से अधिक तो हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? ए चंदन दास, बी मलूक दास, सी नानक, डी संत रैदास। इसका विकल्प डी सही है, संत रैदास। अगला प्रश्न, देसिल बौना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी कवि गंग। इसका विकल्प ए सही है, विद्यापति। इसका अर्थ है देसी बोली सबको मीठी लगती है। विद्यापति जी जो हैं इनकी, वैसे तो इनकी 14 रचनाएं हैं लेकिन प्रमुख जो हैं वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट भाषा में है और पदावली मैथिल भाषा में। अगला प्रश्न, अकाल पुरुष गाधी किसने इस जीवनी की रचना की है? ए जैनेन्द्र, बी यज्ञेय, सी डॉक्टर देवराज, डी प्रभाकर माचुए। इसका विकल्प ए सही है, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ए फर्राटा, बी अड़ियल, सी उच्चतर, डी घुमक्कड़। इसका विकल्प सी सही है, उच्चतर। अगला प्रश्न, कबीर के शासक के समकालीन थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी, डी बहादुर शाह जफर। इसका विकल्प सी सही है, सिकंदर लोदी। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया था। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, रामायणी, सबद।
इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सी बोलियों का प्रयोग किया है, जिससे श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सधुकंकड़ी भाषा का नाम दिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? ए पाहुड़ दोहा, बी रावुल बेल, सी प्राकृत पैंगलम, डी वर्ण रत्नाकर। इसका विकल्प बी सही है, रावुल बेल। ये रावुल बेल जो है ये सबसे पहली शिलांकित कृति है और ये सबसे पहला चंपू काव्य भी है। चंपू काव्य वहाँ पर होता है जहाँ पर गद्य पद्य मिश्रित रचना जो होती है, और ये पहली ये रचना है जिसमें नखशिख वर्णन किया गया है किसी नायिका का, और ये रोडा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ए डॉक्टर ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प बी सही है, मिश्र बंधु। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि विकल्प में मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त दोनों हो और प्रारंभिक काल दिया रहे तो प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त जी में लगाइएगा, ना कि मिश्र बंधु जी में। और यदि गणपति चंद्र गुप्त नहीं दिया रहेगा तो इसमें मिश्र बंधु होगा इसका विकल्प। वैसे आरंभिक काल जो है ये मिश्र बंधु जी की रचना है और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित है, लेकिन यदि विकल्प में गणपति चंद्र गुप्त नहीं रहेगा तो मिश्र बंधु सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो हैं। इस पंक्ति के रचयिता हैं ए आलम, बी मतिराम, सी घनानंद, डी बोधा। इसका विकल्प डी सही है, बोधा। प्रश्न 114, वीर रस का स्थायी भाव है ए शोक, बी भय, सी उत्साह, डी निर्वेद। इसका विकल्प सी सही है, उत्साह। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, भय भयानक रस का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, अर्थ कथानक किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी उपन्यास, सी आत्मकथा, डी नाटक। इसका विकल्प सी सही है, आत्मकथा। ये बनारसी दास जैन जी द्वारा रचित पहली आत्मकथा है, अर्धकथानक। प्रश्न 116, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? ए दर्शनी, बी दुर्गुण, सी भिक्षुक, डी कर्तव्य। इसका विकल्प बी सही है, दुर्गुण। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए हरिऔध, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, डी राधा कृष्ण दास। इसका विकल्प सी सही है, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, चंद्रिका का पर्याय है? ए चंद्रहास, बी रजत, सी कौमुदी, डी स्वर्ण किरण। इसका विकल्प सी सही है, कौमुदी। अगला प्रश्न, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी शांत रस, डी भयानक रस। इसका विकल्प सी सही है, शांत रस। ये पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं। प्रश्न 120, अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है,
इस पंक्ति के रचयिता हैं ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी निराला, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका विकल्प बी सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है ए सम शीत, बी सम उष्ण, सी उष्ण कटिबंध, डी सम शीतोष्ण। इसका विकल्प डी सही होगा, सम शीतोष्ण। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमतिगढ़ रास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। इसका विकल्प बी सही है, भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न 123, प्रश्न 123, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृत के रचनाकार हैं ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी गोपाल सिंह नेपाली। इसका विकल्प सी सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वास, विनोवा स्तवन, प्राणार्पण। इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्र का संपादन भी किया था और ये किस युग के कवि माने जाते हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न 124, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है ए सिद्धांत संग्रह, बी अध्यात्म रामायण, सी महाभाष्य, डी अणुभाष्य। इसका विकल्प डी सही है, अणुभाष्य। प्रश्न 125, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसका विकल्प डी सही है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते, इसमें 3 लिंग होते हैं। मित्रों, अब अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।